नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एनआईएस क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर 22 है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको करेंगे। उसका हम लोग चेक प्रोग्रेस 22.2 करेंगे। ये वाला वीडियो जो है कि पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने इसका और 2 पार्ट डाला है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने चेक योर प्रोग्रेस 22.1 को कवर किया है और आज हम लोग ये 22.2 करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर में क्या दिया गया है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम लोग को एडजॉइंट फाइंड करना है ना। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। चलिए देखिए, इसको हम लोग जैसे वो पीछे बनाए थे ना, वो सारा सम जो था हम लोग का 22.1 में, वो कोफैक्टर निकालना, माइनर निकालना है ना। तो उसी तरह कुछ कुछ ये बनेगा, है ना। लेकिन लास्ट में जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट का। तो उसके बाद हम लोग को आंसर मिलेगा। तो चलिए अभी देखिए और समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर को बनाते हैं। इसमें और 2 क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं पहले। देखिए, ये हम लोग का दिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स है हम लोग का, है ना। 2 -1 3 6। तो इसको पहले नाम दे देते हैं हम कि ये कोई मैट्रिक्स है हम लोग का, 2 3 -1 6। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है कि मॉड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो 2 3 और ये -1 ये 6। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे हम को फैक्टर निकालते थे ना, तो यहाँ पे हम ए आई जे करेंगे, ठीक है। देखिए, वहाँ पे हम को फैक्टर में क्या करते थे, C11 करते थे यहाँ पे, लेकिन हम A11 करेंगे क्योंकि एडजॉइंट निकाल रहे हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा, वहाँ पे हम को फैक्टर में C11 C11 C12 C21 और C22 लेते थे, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट है, इसलिए यहाँ पे हम A11 A12 A21 और A22 ऐसे लेंगे। लेकिन फॉर्मूला वही वाला यूज होगा जो हम लोग को फैक्टर वाला था। यहाँ पे लिखिए, लेट ए आई जे इज द एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, ठीक है। चलिए, लेट ए आई जे इज द एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, स्मॉल ए आई जे। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, सिंस ए आई जे जो है हम लोग का, मतलब A11 जो है ना। हम लोग जानते हैं को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1। देखिए, -1 होता है, ठीक है, I + J, है ना। तो 1 + 1, उसके बाद हम लोग का क्या है, MIJ। तो MIJ क्या है, इसका जो माइनर है वो क्या आएगा, देखिए तो देखिए ये 2 है, इसको अगर हाइड कीजिएगा तो इसका माइनर 6 आएगा। रो कॉलम जो है इसका हाइड हो जाएगा, तो ये 6 आएगा। तो यही यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए, जैसे हम वहाँ पे को फैक्टर निकालते थे ना C11 का, उसी तरह यहाँ पे हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो A11 निकाल रहे हैं, तो को फैक्टर में हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला था उसका -1 I + J, ठीक है, उसका MIJ। तो सेम चीज है यहाँ पे। अब इसी तरह हम A12 A21 और A22 का भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सीधा लिखते हैं A12। तो A12 में क्या हो जाएगा, -1 IJ क्या है, I1 + 2 है, ठीक है, I1 है J2 है ना। और उसका A12 का ये माइनस क्या होगा, देखिए तो A12 क्या है, A11 ये है, A12 ये है, ठीक है। तो A12 का रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो ये 3 होगा, इसका माइनस। चलिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व नहीं किए हैं। देखिए A21, ठीक है, तो -1 I + J 2 + 1 है ना। तो इसको हाइड कीजिएगा, ये -1 है इसका माइनस। उसके बाद A22 का निकाल रहे हैं, तो -1 I + J, ठीक है, और 2 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फाइनल सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या निकलेगा, देखिए तो ये -1 पे पावर 2, ठीक है, इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होके 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 3, ठीक है, इंटू 3। तो ये क्या निकलेगा, -1 ही निकलेगा, तो ये -3 निकलेगा। ये -1 पे पावर 3, ठीक है, और इंटू -1, तो ये बस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 पे पावर 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 -3 और यहाँ पे 1 और 2, ठीक, निकल गया हम लोग का ये एडजॉइंट, है ना।
जैसे हम निकालते थे वहाँ पे को फैक्टर, उसी तरह यहाँ पे हम एडजॉइंट निकाले A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना, ये जो हम लोग का ये मैट्रिक्स था, ठीक है, ये जो ऑर्डर है हम लोग का A11 A12 A21 A22 का, ठीक है, तो इसके प्लेस में हम जो एडजॉइंट निकाले हैं, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ निकाले ना एडजॉइंट, तो इसके प्लेस में हम इसको पुट करके एक बार देखते हैं, ठीक है, रख देते हैं इसके प्लेस में हम इसको पुट कर देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखिए देयरफॉर ऑन राइटिंग देयर adjoint on the place एलिमेंट ए, ठीक है। देखिए, जो हम लोग का ए का एलिमेंट्स है ना, ये ए का एलिमेंट्स है जो, ठीक है, तो उसके प्लेस में हम जो एडजॉइंट निकाले इसको रख देंगे, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। तो जब उसको वहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, तो ये जो हम लोग का मॉड था, ये मॉड क्या था, ये 2 - 1 3 6, ठीक है। तो अब 2 के प्लेस में A11 जो है वो 6 आ गया, है ना, 2 हट गया, 6 आ गया, ठीक है। देखिए A12 क्या है, -1 है, तो उसके प्लेस में A12 हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका देखिए A21 यहाँ 3 था, यहाँ 1 है, ये 1 लिखा जाएगा, और ये A22 यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, बस हम रिप्लेस किए हैं। अब यहाँ पे हम फाइनली क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा वहाँ पे द ट्रांसपोज एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, ठीक है, तो ADG A करके लिख दीजिएगा, है ना। देखिए कैसे लिखिएगा, अब लिखिएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, तो ये ADG करके लिखिएगा आप। देखिए यहाँ पे ADG, तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, इसका उल्टा, ठीक है। तो जब हम ADG A निकाल रहे हैं तो उसका जो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, ये जो है यहाँ पे एक चीज़ इसका उल्टा कर देंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। तो 6 और -3 नीचे आ जाएगा, है ना, और इधर 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 1 2, बस यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। कुछ हार्ड बात नहीं था, जैसे हम लोग वो को फैक्टर निकालते थे वैसे ही निकाले, ठीक है, और लास्ट में ट्रांसपोज कर दिए, है ना। बस वहाँ C11 C12 लिखते थे, यहाँ पे A11 A12 लिखे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर चाहते तो यहाँ पे इसका पहले माइनस भी निकाल सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम, अब आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा उधर आप लोग बना लिए ना, तो थोड़ा एडवांस बनिए, माइनस को मन में ही लेके चलिए, है ना, और सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। देखिए, तो कुछ हार्ड बात नहीं है, बहुत ईजी है। इससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है और टीचर को भी अच्छा इंप्रेशन जाता है। चलिए अब बढ़ते आगे। अब देखिए यहाँ पे B नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई हम लोग का मैट्रिसेस है ना, A है मैट्रिसेस ये कोई, ठीक है, जिसका एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है A B C D, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ABCD देख के ये मत सोचिएगा कि उधर न्यूमेरिकल वैल्यू था, यहाँ ABCD घुसा दिया अल्फ़ाबेट तो इसमें दिक्कत हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखिएगा देयरफॉर मॉड A जो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होकर सेम चीज़ है जो हम पीछे सॉल्व किए ना अभी क्वेश्चन, जस्ट 1 नंबर वाला वैसा ही है, उसी का ये दूसरा पार्ट है, दूसरा नंबर है। चलिए, अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे लेट Aij इज द एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट Aij, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस Aij जो हम लोग का है, Aij नहीं, सॉरी A11, ठीक है, Aij तो है ही, है ना, लेकिन उसके प्लेस में वैल्यू ना लिखेंगे उसका। तो यहाँ पे सिंस A11 क्या है हम लोग का, ठीक है, तो जैसे हम को फैक्टर निकालते थे वही फॉर्मूला यूज होता है, -1, ठीक है, 1 + 1, है ना, और ये इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो बच जाएगा बस D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद चलिए यहाँ फाइनल कर ही दीजिए। फिर -1 है ना, तो इसको निकालिएगा तो इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा, है ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, तो D × 1 D, ये D हो जाएगा। चलिए, उसका फिर A12 जब निकाल रहे हैं हम तो -1 है ना, 1 + 2 I + j, है ना, उसका 1 2 क्या B है,
तो ये सी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस सी, ठीक है। फिर उसका ए टू वन हम लोग का क्या है देखिए, तो -1, ठीक है, 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी को हाइड कीजिएगा, इसका माइनस ना निकालेंगे, हम माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे बी बच जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -1 × बी, ये -b हो जाएगा। चलिए फिर ए टू क्या हम लोग का -1 2 + 2, ठीक है, और ए टू में उसको हाइड कीजिएगा तो उसका माइनर आएगा ए, तो ए हो जाएगा, तो ये बस ए हो जाएगा, क्योंकि ये 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे ए × 1 बस ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात खत्म। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो इसके प्लेस में जो एलिमेंट है, यहाँ पे ए का जो एलिमेंट है, इसके प्लेस में हम जो एडजॉइंट निकला उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ऑन राइटिंग देयर एडजॉइंट, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत आराम से बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑन दी, हाँ तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर ऑन राइटिंग देयर एडजॉइंट ऑन द प्लेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ए का, ये देखिए जो ए का एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, इसके प्लेस में हम लिख देंगे जो एडजॉइंट निकाले ये, ठीक है, A11 A12 A21 A22 का, है ना। देखिए ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, तो यही सब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके प्लेस में रिप्लेस कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखिए आप A11 में क्या है हम लोग का D है, A12 में क्या है -C है, A21 में -B है, और A22 में A है, ठीक है। चलिए देयरफॉर, है ना, उसके बाद जो आखिरी जो आंसर आएगा हम लोग का, वो क्या कर देंगे हम लोग, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, मतलब उल्टा कर देंगे, डी ट्रांसपोज विल बी ADJ, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट जो है हम लोग का ADJ, एडजॉइंट ए जो है हम लोग का वो क्या होगा, अब हम लोग उसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो हम लोग वहाँ आंसर निकाले थे उसका उल्टा कर देंगे, है ना। डी ये हो जाएगा -C, रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो हो जाएगा, ठीक है, बात खत्म है। चलिए ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या दिया गया है, ठीक है, ये हम लोग को ए कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, A = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। तो चलिए इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो पहले इसको हम करेंगे मॉड के फॉर्म में, मतलब इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसा हो जाएगा cos अल्फा, है ना, यहाँ पे sin अल्फा, यहाँ पे माइनस sin अल्फा, और ये cos अल्फा, ठीक है। चलिए ये मॉड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, लेट AIJ एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट AIJ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे A11 निकालेंगे, देयरफॉर A11 = क्या होता है -1, है ना, ये 1 + 1, ठीक है। अब हम लोग का ये जो हम लोग का माइनर है, ठीक है, MIJ, तो वो क्या है देखिए, तो जो हम लोग का A11 है उसके लिए, तो ये जो cos अल्फा, इसको अगर हाइड करेंगे इसका रो कॉलम को, तो यहाँ पे cos अल्फा ही बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो -1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 × cos अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद A12, ठीक है, -1, ठीक है ना, ये रो प्लस कॉलम, है ना, और A12 क्या हम लोग का ये वाला है, ठीक है, sin अल्फा, तो इसको हाइड कीजिएगा तो बच जाएगा -sin अल्फा, ठीक है। यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 × -sin अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बस sin अल्फा, ठीक है। चलिए उसके बाद A13, ठीक है, तो A13 के लिए भी -1, ठीक है, ये 1 + 3, ठीक है, रो प्लस कॉलम हो गया। और ये A13 क्या है, सॉरी यहाँ पे A112, ये 13 तो है नहीं, ये 21 है ना, मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है, ये A21 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 + 1 हो जाएगा, इसके आगे तो है ही नहीं, तो इसके आगे कैसे लेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 21 को अगर हाइड कीजिएगा तो बच जाएगा यहाँ पे sin अल्फा, है ना,
इंटू साइन। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 821 लिखे हैं, ठीक है, यहाँ घोचपोच हो गया ना, 821 है, ठीक है, यहाँ पे 13 लिख दिए थे। 821 इज इक्वल टू -1 2 + 1, ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा है ना, तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -1, ठीक है, पे पावर 3, तो ये -1 ही बच जाएगा है ना, तो -1, ठीक है, और इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लास्ट वाला बच गया 822, ठीक है, तो ये -1 2 + 2, ठीक है, ये कॉस अल्फा है 822 में, तो रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो कॉस अल्फा ही बच जाएगा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा लिख दीजिए है ना, कॉस अल्फा लिख दिए, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, ये कॉस अल्फा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर ऑन राइटिंग adjoint of the elements of A, तो ये चीज़ को हम लिख देते हैं, ठीक है, A11 A12 A121 और A22 के प्लेस में, ठीक है। देखिए तो A11 में क्या हम लोग का कॉस अल्फा, ठीक है, A21 में क्या हम लोग का साइन अल्फा, सॉरी A12 में क्या है साइन अल्फा है ना, फिर A21 में क्या हम लोग का माइनस साइन अल्फा, और A22 में क्या है कॉस अल्फा। हाँ तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं दिखा, ठीक है, दोनों सेम ही लग रहा है ना, लेकिन हम एडजॉइंट लिखे हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसके प्लेस में, ठीक है, जो हम लोग का नॉर्मल वाला था मैट्रिक्स, ये जो डिटर्मिनेंट है नॉर्मल वाला, इसके प्लेस में हम ये लिखे हैं, ठीक है, A11 A12 A21 A22, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं लगा है ना। चलिए फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो ये चेंजेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज, तो इसका हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो जॉइंट है ना, तो रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा, तो कॉस अल्फा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा साइन अल्फा, इधर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा ये कॉस अल्फा, तो यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, देखिए हम पहले थर्ड नंबर जान लेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर जान लेंगे है ना, क्योंकि ये थर्ड नंबर बनाने के बाद वो बनाने में बहुत सुविधा होगा है ना, क्योंकि ये वाला हम इसलिए लिए हैं ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझ पाएँ और वो वाला भी बहुत ईजिली बना लें, तो इसलिए हम पहले सोचे कि पहले इसको बता देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। वो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना, वहाँ भी हम लोग को वेरीफाई करने के लिए ही दिया है कुछ है ना, उसके बाद वो प्रूव करने के लिए भी दिया है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ दिया गया आपको सेम चीज़, तो इसको देख लीजिए और उसको भी देख लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले जानिए, देखिए क्या दिया हुआ है, वेरीफाई डेट ए, ठीक है, ये कोई ए जो हम लोग कोई मैट्रिक्स है ना, ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे इंटू का साइन है बीच में है ना, फिर उसका ब्रैकेट ओपन है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए है ना, तो अभी हम ए भी निकालेंगे और एडजॉइंट ए भी निकालेंगे, फिर दोनों को इंटू करेंगे है ना, तो उसको हमको दिखाना है इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए है ना, तो एडजॉइंट ए, देखिए एक बार हम ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों बराबर आना चाहिए और दोनों बराबर होगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू देके आपको मॉड ए है ना इंटू I3, ये आई क्या हम लोग का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, और आप लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो। देखिए ऐसा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कोई है ना, तो यहाँ पे अगर आपका ये 1 0 0, ये 0 1 0 और 0 0 1, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है ना, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, तो यही बात है। और यहाँ पे I3 क्या कह रहा है हम लोग, I3 ये कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है ना। अगर हम लोग का ये बस 2 ही रो रहता और 2 ही कॉलम रहता, तो वहाँ पे I2 रहता, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मॉड में कन्वर्ट कर लेंगे है ना, तो इसको आप लोग ऐसे कीजिएगा, मॉड ए जैसे हम करते आते हैं है ना वो सब क्वेश्चन में, इसमें भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आप एक स्टेप में लिख सकते हैं कि सिंस जो ए मैट्रिक्स है हम लोग का वो ये दिया हुआ है ना, लिख सकते हैं कि सिंस जो ए मैट्रिक्स है हम लोग का ये दिया हुआ है, देखिए सिंस जो ए मैट्रिक्स है ये दिया हुआ है ना, उसके बाद यहाँ लिखिएगा देयरफॉर मॉड ए जो हम लोग का वो ऐसे हो जाएगा है ना, 0 5 4 और -3 2
0। चलिए, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये मॉड ए हो गया। ठीक है, सिंस देखे हम दिए यहाँ पे, और मॉड ए देखिए सिंस करके ये चीज़ दिए हम, है ना। फिर उसके बाद देयरफॉर करके हम दिए कि हम लोग का जो मॉड निकालेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब करेंगे इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। चलिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 को निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट Aij is the adjoint of the एलिमेंट Aij। ठीक है, यहाँ पे लिख दे लेट Aij इज द एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट Aij। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद A11 निकालना भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सिंस A11 जो हम लोग का वो क्या है, देखिए तो A11 में जब हम जैसे उसको निकालते हैं वैसे इसको निकालेंगे, जो हम वहाँ पे जो को फैक्टर निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। तो -1, ठीक है, ये 1 + 1, उसके बाद जो माइनर रहता है हम लोग का, है ना। तो इसको अगर लीजिएगा आप, तो अगर आप 1 1 ले रहे हैं मतलब 6 को ले रहे हैं, तो इसका रो और कॉलम हाइट कीजिएगा ना, तो रो कॉलम हाइट कीजिएगा तो ये चीज़ बच जाएगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख देते हैं, चलिए 5 2 4 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 ये होता है 2, और -1 का स्क्वायर कीजिएगा, ये 2 हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर कीजिएगा आप तो वो क्या देगा, 1 ही देगा ना। तो यहाँ पे ये 1 ही दिया हम लोग को। फिर उसके बाद ये हम लोग का ये बच जाएगा 5 2 4 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0 होगा, फिर माइनस ये 2 × 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहीं पे लिख सकते हैं, तो 0 - 8 = -8, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम A12 का निकालेंगे, ऐसे करके आपको सारा कुछ का निकाल लेना है। A12 में क्या है, मेरा 8 है ना। तो यहाँ पे 8 हो गया, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिए, तो ये वाली चीज़ होगा। देखिए यहाँ पे लिखिए पहले 1 + 2, ठीक है, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, ये आपको देगा 0 4 -3 0। चलिए इतना कुछ हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 0 × 0 0 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस, उसके बाद -3 × 4 तो 12 हो जाएगा। तो -12 और माइनस इधर का, तो ये +12 हो जाएगा ना, +12 = 12 बच जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया थोड़ा, है ना। ये देखिए यहाँ पे 8 नहीं होगा, जो -1 है वही ना होगा। हम यहाँ पे एलिमेंट को लिख दिए हैं, जो A12 का एलिमेंट था उसको लिख दिए है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग का -1 है ना, गॉस हो जाएगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 + 2 आप कीजिएगा तो ये 3 देगा, तो ये -1 ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज़, है ना। तो यहाँ पे जब आप 0 × 0 कीजिएगा तो वो 0 ही होगा, है ना। और यहाँ पे तो ये +12 हुआ, ठीक है। लेकिन बाहर में हम लोग क्या है, बाहर में तो हम लोग का -1 है ना, इसको भूल जाइए आप। बाहर में तो -1 है, ये जो -1 है ये तो है ही बाहर में हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे ये लास्ट में तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस होकर ये -12 देगा। चलिए ये -12 है, ठीक है। चलिए उसके बाद A13, ठीक है। चलिए तो -1 है ना, 1 + 3। आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। वीडियो रोक लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। हम सारा कुछ बता देते हैं ताकि आप लोग कहीं फंसे तो उसको दोबारा देख लीजिए खोल के कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ का दिक्कत है। तो 1 3 लिए, तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, 0 5 -3 2, कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 + 1 4 हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 का अगर आप -1 को अगर 4 बार इंटू कीजिएगा तो वो 1 देगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा। उसके बाद ये आपको देगा 0, है ना। फिर -15 तो +15, तो ये आपको बस 15 दे देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं दूसरा वाला रो में आते हैं, ये 0 5 4 वाला। तो इसके लिए हम लोग का A21, तो ये क्या है, -1 है ना, 2 + 1। तो देखिए रो कॉलम हाइड कीजिए, 8 - 1 2 0,
8 -1 2 0। चलिए ठीक है। तो इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 है ना, और ये आपको क्या दे देगा, देखिए 0 दे देगा है ना, और फिर प्लस हो जाएगा 0 + 2, ये -2 हो जाएगा है ना। चलिए उसके बाद आगे ऐसे ही आप A22 को सॉल्व कीजिएगा है ना, A21 A22 -1 2 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिए हैं, रो कॉलम हाइट किए 6 -1 और -3 0, 6 -1 और -3 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो ये पहले तो ये प्लस हो गया 1 है ना, उसके बाद ये 0 माइनस प्लस हो जाएगा +3, ये हो जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग, ये -3 × -1 कर रहे हैं है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे ये +3 हो गया। लेकिन ये जो 6 × 0 हुआ था तो ये 0 हुआ था है ना, तो इससे पहले इसके बाद में तो एक माइनस है ना यहाँ पे छिपा हुआ, एक माइनस यहाँ छिपा हुआ है, तो ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हम लोग को माइनस ही देगा वैल्यू है ना। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा उतना। उसके बाद फिर आते हैं A23 में, ये आपको देगा -1 है ना, 2 + 3। तो उसके बाद ये A23 क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये हो जाएगा 6 8 -3 और 2। चलिए उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को दे देगा, सॉरी आते हैं इसको, ये 6 × है ना, 6 × 2 की जगह ये 12 हो जाएगा है ना, माइनस यहाँ पे -24, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये -1 है ना, इसको 5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 + 24। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 × 36, ठीक है, तो ये -36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह जब आप निकालिएगा यहाँ पे A31 का है ना, तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 37 है ना। ऐसे ही A32 जब निकालिएगा आप तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका -24, आप देख लीजिएगा निकाल के, इतना ही आएगा। और A33 जब निकालिएगा आप तो इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए तो ये आप निकाल के देख लीजिएगा, चेक कर सकते हैं निकाल के, इतना ही होगा है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जा रहा था। आप लोग एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे मत लिख दीजिएगा, कहीं रफ में कर लिए हैं और इसको ऐसे लिख दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा जैसे हम किए, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग ऐसा पूरा जो है कि पूरा लिखना पड़ेगा आपको है ना, ये नहीं चलेगा। ऐसा मत कीजिए कि साइड में रफ में लिख दिए उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं, मेन आंसर शीट में ही इसको लिखिएगा। हम अभी इसको लिख दिए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो। चलिए और ये सब हम बना के दिखा दिए इतना। अब उसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम इसके प्लेस में जो एलिमेंट है मेरा ये का मैट्रिक्स ए का, अब इसके प्लेस में हम एडजॉइंट जो हम लोग का निकला उसको लिख देंगे, फिर इसका उसको इन्वर्स कर देंगे है ना। देखिए सबसे पहले हम इसके प्लेस में ये जो निकला हम लोग का ऑर्डर इसको लिखते हैं, ठीक है, इसके प्लेस में। चलिए तो यहाँ पे उसके लिए एक छोटा सा बात लिखिएगा, देयरफॉर ऑन writing their adjoint on the place of the elements of A, ठीक है। मतलब जो A का जो एलिमेंट है इसके जगह में हम ये जो हम लोग का एडजॉइंट निकला जितना A11 A12 A13 ये सब लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो A11 क्या निकला हम लोग का -8 निकला है ना, A12 क्या निकला हम लोग का -12 निकला, और A13 क्या निकला हम लोग का 15 निकला, ठीक है। A21 क्या निकला -2 निकला, A22 क्या निकला -3 निकला, और A23 क्या निकला हम लोग का -36 निकला, ठीक है। उसी तरह A31 निकला 37, A32 निकला -24 और A33 निकला 30। यहाँ तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ तक हो जाएगा है ना। चलिए तो उसके बाद अगर चाहें तो इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं है ना। तो यहाँ लिखिएगा द ट्रांसपोज
एडजॉइंट मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा यहाँ पे, विल बी चलिए यहाँ पे लिखिएगा एडजॉइंट है, जो फाइनल निकले हम लोग का, जो ट्रांसपोज करेंगे अभी वो क्या निकलेगा हम लोग का, इसका ट्रांसपोज कर देना है, मतलब इसका उल्टा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -8 -12 और 15, रो जो है कि ये रो कॉलम बन गया, है ना। तो उसके बाद -2 -3 -36, ठीक है। उसके बाद 37 -24 और ये 30। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जो हम लोग का यहाँ पे है, देखिए ये जो हम लोग का प्रूफ करना है, तो अब हम यहाँ से जो एडजॉइंट ए हम लोग का, ये देखिए एडजॉइंट ए निकला ना यहाँ पे, है ना। और जो ए हम लोग का मैट्रिक्स है ये तो अवेलेबल है ही हम लोग के पास। अब सब कुछ अवेलेबल हो गया, तो हम ये दोनों को इंटू करेंगे और एक बार ये दोनों को भी इंटू करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों में ये मॉड ए, और आई तो ऑर्डर है ही, आई का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो तो ऑर्डर है, ये ऑर्डर 3 का है ही, लेकिन हम लोग को ऐसा निकलना चाहिए कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकले। तब उसके बाद हम ये ऑर्डर को मान लेंगे ये कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ठीक है। चलिए मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए उसमें। तो अभी हम निकालेंगे, अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को, फिर हम RHS को लेंगे राइट हैंड साइड को। तो LHS में क्या है हम लोग का, ए एडजॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए LHS, है ना। तो हम लोग क्या है, ए एडजॉइंट ए है, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो आप लोग ही इसमें हमको करना है 6 8, है ना। उसके बाद है -1 0 5 4 -3 2 0, ठीक है। और एडजॉइंट ए जो हम लोग का वो क्या है, जो देखिए एडजॉइंट ए ही ना, जो यहाँ पे हम निकाले ये वाला चीज़, है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -8 -2 37, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा -12 -3 हो जाएगा आपका, ये -36 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों को हम लोग को इंटू करना है, ठीक है। तो इसको इंटू कीजिएगा आप, तो ये रो ये कॉलम से, ये रो ये कॉलम से, ये रो ये कॉलम, मतलब एक ही रो ये तीनों कॉलम से होगा, फिर ये दूसरा रो ये तीनों कॉलम से होगा, फिर ये तीसरा रो तीनों कॉलम से होगा, है ना। तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या पाइएगा, देखिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने जो है इसको पहले से ही रफ में कर लिया था, है ना। और उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया, है ना, तो उसको हम 20 से लिखते हैं, उतना भी नहीं स्किप करते हैं। जो रिजल्ट आया था मेरा -48 -96, है ना, -15, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा अपना तो मिला लीजिएगा कि ये कैलकुलेशन से वो सही है कि नहीं। +36 इधर हम, अच्छा यहाँ पे एक और है 22 -196, सॉरी 192 और -30। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, पहले से मैंने कर लिया था उधर, है ना। चलिए इसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये आपका -60 हो जाएगा, और ये आपका +60 हो जाएगा। यहाँ पे आपको देगा 0 -15, है ना, -144, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देगा 0 -120 और ये +120। चलिए फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 24 -24 +0, है ना। 6 है, -6 है, ये -0 है, ठीक है। ये -111 है। आप लोग लेकिन एक भी कैलकुलेशन मत छोड़िएगा, उससे आप लोग का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, एग्ज़ाम में आप भूलिएगा नहीं उस चीज़ को, है ना। तो आप लोग कैलकुलेशन मत छोड़िएगा। चलिए तो इसको आप जोड़िए घटाइएगा तो आपका आएगा 159, है ना। इसको आप जोड़िए घटाएगा तो ये आपको 0 हो जाएगा, और ये भी आपको 0 हो जाएगा, है ना। इसको आप जोड़िए घटाएगा तो ये भी आपको 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा, ऐसे आपको दिख भी रहा होगा, है ना। इसको आप जोड़िए घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा -159। इसको आप जोड़िए घटाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है। चलिए उसके बाद इसको आप जोड़िए घटाइएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको आप जोड़िए घटाएगा 0 हो जाएगा, इसको आप जोड़िए घटाएगा 159 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे सेम हो जाएगा, है ना ये। चलिए अब उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है ना। देखिए ये जो -159 है ना, तो इसको अगर हम मॉड में कन्वर्ट कर देंगे, इस चीज़ को मॉड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा ना हम लोग। हाँ तो चलिए चीज़ों को और आसान कर लेते हैं, इसको मॉड में अगर कन्वर्ट कर लेंगे ना तो ये माइनस हम लोग का हट जाएगा, ठीक है। और ये है क्या हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ए है, ठीक है। तो इसको मॉड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये मॉड ए हो जाएगा, है ना। हम माइनस हटाने के लिए कर रहे हैं बस ये चीज़, ये हम डिटर्मिनेंट नहीं ला रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस हटाने के लिए मॉड है ना। इसको डिटर्मिनेंट मत समझिएगा। तो यहाँ पे चलिए पहले इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 159 को, तीनों में है, ठीक है। तो 159 को जब हम कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे बस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 159 का टेबल में कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा, ये भी 1 बार में, ये भी 1 बार में। तो 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। चलिए ऐसे करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं ना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, LHS और RHS, ठीक है। यानी देखिए हम लोग को क्या करना है, ये LHS हम देखिए ये हम LHS माने हैं, ये हम RHS माने हैं, है ना। तो हम लोग को दोनों को इसका इक्वल दिखाना है, मॉड ए I3 का, है ना। और मॉड ए हम इसको कैसे निकालेंगे, जब माइनस हटाएंगे तो मॉड ए निकल जाएगा, और I3 कब निकलेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लोग का वो कब निकलेगा, है ना। ये 3 है, मतलब ऑर्डर 3 कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये I है, तो ये I हम लोग जान रहे हैं कब निकलेगा, जब डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। तो यहाँ पे हम कर दिए ना ये चीज़, देखिए ये हम हो गया ना हम लोग का, ये मॉड ए, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का माइनस हट जाएगा, है ना। अगर आप इसको देखिए, इसमें यहाँ पे हम कॉमन निकाल दिए बाहर, इसको देखिए माइनस हट जाएगा तो ये मॉड ए हो जाएगा, ये बस ए है ना अभी, ये मॉड ए हो जाएगा। और ये डायगोनल भी सेम है, डायगोनल एलिमेंट, तो ये आई भी हो जाएगा। और ये कितना का ऑर्डर में है, देखिए तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है, ठीक है। तो इसलिए I3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब इसी तरह हम यहाँ पे RHS को भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हम RHS भी निकाल लेते हैं बगल में ही, यहाँ पे कीजिएगा RHS। अब RHS में देखिए तो हम लोग को क्या है, देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू ए, है ना। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 -2 37 -12, है ना, -3 -24, है ना, 15 -36, और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। जो हम लोग का एडजॉइंट ए है उसी को हम लिखे हैं, है ना, ये कोई दूसरा चीज़ नहीं लिखे हैं। जो हम ए निकाले थे उसको लिखे हैं, और जो हम लोग का मैट्रिक्स है ए वाला उसको लिखेंगे, क्योंकि हम उधर LHS किए थे, अब RHS कर रहे हैं। 6 8 -1 0 5 4, और ये -3 2 0। किसको लिखे हम, देखे तो इसी को लिखे ना, जो हम लोग का मैट्रिक्स ए था, 6 8 -1, ये सब इसी को लिखे, है ना। और ये एडजॉइंट ए को लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पे जब आप ये दोनों को इंटू कीजिएगा, है ना दोस्तों, जब ये दोनों को आप इंटू कीजिएगा ना, यहाँ भी कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा होगा, हम यहाँ पे आपको शॉर्टकट में निकाल देते हैं, ठीक है। ये भी आपको वही देगा, चाहे 4 को 1 से इंटू कीजिए या 1 को 4 से इंटू कीजिए, वो 4 ही होगा। चलिए ये 159 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह करते हैं, 159 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे हम जान गए ये भी हम लोग का मॉड ए और I3 निकला, ऑर्डर 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हेंस ए एडजॉइंट ए, है ना, जो कि हम लोग का बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए का, है ना। और वो दोनों हम लोग का बराबर निकला मॉड ए I3 का, यही ना है। तो ये हम लोग को प्रूव हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इसी तरह करके अब ये सेकंड नंबर ही बना देते हैं। इसको समझ गए ना आप, ये देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे जॉइंट निकालते थे वैसे जॉइंट निकाल दिए, और लास्ट में हम उसको वेरीफाई भी कर दिए, है ना। देख लीजिए,
अगर हम यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे हम ये चीज़ को, तो ये हम लोग का ये 2 पेज में चल जाता, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन नहीं किए हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता और अपलोड करने में MB भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। इसलिए आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। तो कोई बात नहीं है, आपका हाथ ही फ्रेश होगा, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका आगे का जो आपका जितना क्वेश्चन है, इसके बाद का वो 3 क्वेश्चन वो भी सिमिलर है। अगर नहीं बनेगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि ये नहीं बना है ना, तो हम उसको बना देंगे आप लोग के लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आ सकता है, देखिए फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है ना। तो हमको भी यहाँ पे भी एडजॉइंट ही फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑल्सो वेरीफाई इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये प्रूफ वाला क्वेश्चन दे दिया गया है ना, ये यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ए, ठीक है, ADJ जो आप निकालिएगा इसको, है ना, ए अलग निकलेगा, ADJ अलग निकलेगा, इज इक्वल टू ADJ, ठीक है, ए, है ना। एक बार ये देखिए, ए से ADJ इंटू हो रहा है, मतलब एडजॉइंट इंटू हो रहा है, ए से एक बार एडजॉइंट इंटू हो रहा है ना, और उसके इक्वल हमको दिखाना है एडजॉइंट से एक बार ए इंटू हो रहा है, ठीक है। और दोनों हम लोग का बराबर है किसका, मॉड A I2 का, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, अभी देखिए समझिए इसको। देखिए तो पहले 1 नंबर सॉल्व करते हैं, फिर 2 नंबर करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1√2 और 1, एकदम आराम से देखिए और स्टेप को समझिए, ठीक। चलिए तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे हम पीछे निकालते थे वैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको मॉड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये A है हम लोग का, तो यहाँ पे मॉड A करते हैं पहले हम, मॉड A। तो इसमें मॉड लग जाएगा सिंपल, 1√2 और √2 1। एक एक स्टेप को बहुत अच्छा से समझिए, कहीं मिस मत कीजिएगा। ये तो अभी जैसे एडजॉइंट निकालते थे वैसे ही निकलेगा, जो पीछे निकाल रहे थे। जो प्रूफ वाला आएगा उसमें बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको भी समझिए, समझना तो सब चीज़ जरूरी है, बिना समझे मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन में। तो ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, लेट AIJ, ठीक है, इज द एडजॉइंट of the element AIJ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, देयरफॉर AIJ जो है, ठीक है, वो हम लोग क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे A11 है, IJ के प्लेस में हम 1 बार बार करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम A11 ले रहे हैं ना, A11 ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते थे फॉर्मूला वो वही होगा, -1, ठीक है, I+J मतलब 1 + 1, ठीक है। और ये 1 में क्या हो जाएगा, इसको रो और कॉलम हाइड कर देंगे तो ये 1 बच जाएगा, सॉरी M11 में क्या होगा, 1 बच जाएगा ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस चल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस हट जाएगा, तो 1 को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 × 1 1, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद A12 अगर आप कीजिएगा तो -1, है ना, और 1 + 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, MIJ में A12 क्या है, √2 है, तो यहाँ पे √2 ही लिखाएगा, रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो √2 ही बचेगा। यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे -√2, ठीक है। चलिए उसके बाद A21 में क्या लिखेंगे हम, -1 2 + 1, है ना, यहाँ पे भी √2 हो जाएगा, √2। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे भी -√2 हो, क्योंकि ये 2 + 1 3 हो जाएगा, और 1 का क्यूब कीजिएगा तो वो -1 ही आएगा, है ना। तो -1 × √2 -√2, ठीक है। चलिए उसके बाद A22 जो है हम लोग का, वो क्या हो जाएगा, -1 2 + 2, ठीक है। तो इसको आप कीजिएगा तो MIJ क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा और ये 1 ही बच जाएगा। तो हम जब इसके प्लेस में इसका एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, एडजॉइंट का, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ऑन राइटिंग देयर एडजॉइंट ऑन द प्लेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, तो वो क्या लिखा जाएगा, ये देखिए यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। A11 में 1 लिखाएगा, ठीक है, A12 में -√2 लिखाएगा, ठीक है, A21 में -√2 लिखाएगा, और A22 में 1 लिखाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका एडजॉइंट हम यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब आप इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो भी आंसर में वैरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो हो जाएगा, देखिए, है ना। जब आप इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये देखिए, ये वाला रो ये कॉलम बन जाएगा, है ना। तो ये 1 -√2 इधर भी लिखाएगा, है ना।
फिर अगर आप इधर से देखिएगा तो √2 और 1 ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, छोड़ना नहीं है इसको, तो लिखना ही है, ऐसा नहीं हम बता के छोड़ नहीं रहे उसको लिखिए यहाँ पे, देखिए डी ट्रांसपोज जब लिखिएगा आंसर में देयरफॉर ADJ है ना, ये जो है वो हम लोग का क्या आएगा, एडजॉइंट कीजिएगा तो वो भी हम लोग का सेम आएगा है ना, 1 -√2 था और -√2 और 1 था, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे जो था हम लोग का फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट हम यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हम ये ADJ निकाल लिए ना यहाँ पे ADJ, तो हम उसको वेरीफाई करने के लिए ये सब काम करते हैं। एक बार ADJ को ये A से मल्टीप्लाई करेंगे, A क्या हम लोग का, ये यही है ना, ये क्वेश्चन A यही है, यहाँ पे लिखे ना, देखिए A = A मानते हैं ना इसको हम, तो A यही है और एडजॉइंट ऑफ A हम यहाँ पे निकाले ये चीज़, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, ठीक है, और उसको एडजॉइंट को, है ना। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार एडजॉइंट को और ये A को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर देखते हैं कि ये दोनों इसके बराबर आता है कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आइए यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू वेरीफाई ना, मतलब अब हमको वेरीफाई करना है ना, ADJ A, ठीक है, = ADJ A × A है ना, = mod A/I2, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे देखिए, इसको हम LHL मान लेते हैं, इसको RHL मान लेते हैं एक टाइम के लिए, इसको LHL मान लेते हैं, इसको RHL मान लेते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे हम यहाँ पे LHL का काम करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ LHS, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जो A है ना हम लोग का A, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, ये चीज़ को यहीं पे लिख रहे हैं। तो A एडजॉइंट A, ठीक है। तो ये LHS है हम लोग का, इधर वाला पार्टी, और ये इसके बीच से इधर है LHS, इधर है RHS। तो जब हम यहाँ पे LHS ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, = A क्या हम लोग का, जो A है वो क्या है, देखिए तो A हम लोग का ये है ना, ये चीज़, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं आराम से, यहाँ पे लिखिएगा 1√2, ठीक है, √1, ठीक है। अब इसको इंटू कर देते हैं हम एडजॉइंट A से, है ना। तो एडजॉइंट A क्या है हम लोग का, एडजॉइंट A हम यहाँ पे निकाले ना, तो यही तो है हम लोग का एडजॉइंट A। तो इसको हम लिख देते हैं 1 -√2, है ना, और -√2 और 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये दोनों को हम बहुत प्यार से इंटू कर देते हैं, जैसे हम इंटू करते हैं मैट्रिक्स को, वैसे ही ये रो को ये कॉलम से पर करेंगे, ये रो को ये कॉलम से करेंगे, है ना, ऐसे ही हम इंटू करते हैं। यहाँ पे 1 × 1, ठीक है, प्लस √2 × -√2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये रो को ये कॉलम से, तो 1 × √2 प्लस, है ना, √2 × 1, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको इससे करते हैं तो √2 × 1, है ना, और प्लस 1 × -√2, ठीक है। चलिए फिर एक बार इसको इससे करते हैं तो √2 × -√2, है ना, फिर प्लस आ गया, और ये 1 × 1, इसको आप लोग कर लीजिएगा, है ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा, जैसे इंटू करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या पाइएगा, यहाँ पे देखिए 1 × 1 1, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हम लोग का, चलिए बढ़ा ही देते स्टेप, ये क्या हो जाएगा, √2 × -√2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा अच्छा सॉरी, यहाँ पे √2 × √2 होगा, हम यहाँ पे 1 लिख दिए, इसको चलिए काट ही देते हैं। अच्छा से देखिए एक बार, देखिए ये 1 × 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 हो जा रहा है, ठीक है, और प्लस √2 × -√2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा -2, तो ये -2 को हम ऐसे कर देते हैं, अभी साइन चेंज करेंगे, है ना। तो इधर 1 × √2, ये क्या देगा हम लोग को, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस लगेगा, है ना, ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है, ये माइनस है, देखिए क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 1 × देखिए इसको हम इससे जब मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, तो ये 1 ×
-√2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद √2 इंटू 1 होगा, है ना। तो ये 1 इंटू -√2 कीजिएगा आप, तो ये क्या देगा हमको, -√2 देगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देते हैं 2 इंटू √2 इंटू 1, ये √2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे करेंगे तो ये क्या देगा, √2 इंटू 1 √2, है ना। फिर प्लस 1 इंटू -√2, तो ये -√2, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, √2 इंटू -√2, √2 इंटू √2 क्या देता है, 2 देता है, ठीक है। तो ये हम लोग को देगा -2 के बाद यहाँ प्लस, ठीक है, 1 इंटू 1 1, चलिए इतना ही था इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा हमको, ये प्लस माइनस होकर ये माइनस हो जाएगा, -1, यहाँ पे -√2 और +√2, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए √2 प्लस माइनस -√2, तो ये दोनों कट के 0 हो गया। यहाँ पे -2 + 1, तो ये -1, चलिए तो ये हम लोग का हो गया। हाँ, तो यहाँ से हम लोग का यहाँ देख सकते हैं ये -1 कॉमन है, ठीक है, दोनों में है, तो -1 बाहर निकाल लीजिए, है ना। अंदर क्या बच जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, देखिए हम लोग को पता है कि अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट सेम रहे, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए तो आपको ये डायगोनल एलिमेंट सेम लग रहा है ना। तो ये हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हम लोग का मैट्रिक्स भी है ना। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक खास बात होता है, यहाँ पे रफ में हम लिखते हैं AI = A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग ये आई से डिनोट करते हैं, है ना। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खास बात होता है। तो यहाँ पे हम जान रहे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये यहाँ पे आप माइनस है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस से निकालने के लिए, ये जो ए है हम लोग का, इसको माइनस से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मॉड में कर देंगे, = मॉड ए। मॉड लगा देंगे तो माइनस हट गया, है ना, = मॉड ए हो गया। अब ये हम लोग का आई है, ये जानते हैं, तो ये हम लोग का चलिए आई हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो चीज़ दिया था ये वाला चीज़ मॉड ए, है ना, I2, तो ये हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको आप लोग जान लीजिए, अगर डायगोनल एलिमेंट आप लोग कहीं भी सेम देखे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। और ये माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे मॉड लगा दिए, ठीक है। और ये आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हम यहाँ पे आई लिखे हैं, इसलिए I2 जो हम लोग को बोला था वो यहाँ पे कर दिए। चलिए अब यहाँ से हम दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये LHS कर लिए हम, अब RHS करते हैं, RHS, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो RHS में क्या था हम लोग का, RHS में ये चीज़ है हम लोग का ADJ × A, है ना। तो एडजॉइंट A, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ADJ, है ना, ADJ एडजॉइंट ऑफ A जो था वो × A, ये करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम जो ADJ था, ADJ A जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A से। तो हम लोग का ADJ A क्या है, ADJ हम लोग का ये चीज़ है ना, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A निकला ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 -√2, ठीक है, -√2 और 1, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम लोग का जो A है मैट्रिक्स उसको लिख देंगे। तो A मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है हम लोग का, देखिए तो देखिए ये वाला है ना। तो 1 √2 √2 1, ठीक है, अब लिखते हैं 1 √2 और √2 1। चलिए अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो को ये कॉलम से, ये रो को ये कॉलम से, तो यहाँ पे 1 × 1 हो गया, ठीक है, प्लस, है ना, तो ये -√2 × √2, ठीक है। चलिए अब इसका काम हो गया, इसका काम करते हैं 1 × √2, है ना, प्लस -√2, ठीक है, × 1, ये हो गया। अब देखिए ये इसको इससे और इसको इससे, तो -√2, है ना, × 1 प्लस यहाँ पे 1 × √2, ठीक है। तो इसको इससे करते हैं तो -√2 × √2, ठीक है, और प्लस 1 × 1, चलिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे निकलेगा ये 1 -2, है ना, यहाँ पे निकलेगा ये √2 -√2, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका -√2 प्लस √2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 + 1, ठीक है। चलिए और इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये -1 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 0 मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको -1 मिल जाएगा। चलिए तो ये भी हम लोग को दिख गया कि ये भी यहाँ पे ये डायगोनल है। तो यहाँ पे भी हम ये माइनस को बाहर निकाल लिए, है ना, -1 को, और जो अंदर हम लोग का बच गया उसको लिख देते हैं 1 0 0 1। तो डायगोनल एलिमेंट आपको दिख गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, माइनस से निकालने के लिए यहाँ पे लगाया मॉड ए, ठीक है। उसके बाद
ये हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिख गया। चलिए ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, हेंस ये जो चीज़ हम लोग को प्रूव करने के लिए जो दिया गया था ये यहाँ पे लिख देंगे, है ना। हेंस ए डी जे ए मतलब एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू ए डी जे ए, है ना, इज इक्वल टू मॉड ए आई टू, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। चलिए ये खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर वाला भी क्वेश्चन भी सिमिलर है, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ करना है, यहाँ पे भी हम लोग को यही करना है जो चीज़ हम यहाँ पे किए, है ना। देखिए ये जो हम यहाँ पे किए वेरीफाई किए, ये वेरीफाई करना है और सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना है ना। चलिए निकाल लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको निकाल सकते हैं ना। अगर आप लोग को ये नहीं करना है अभी, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आप लोग के लिए, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो ये देखिएगा, है ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, पहले हम इसको मॉड में कन्वर्ट कर लेंगे, मॉड ए मॉड आई माइनस आई और आई, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लेट ए आई जे इज द एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है। यहाँ पे लेट ए आई जे इज द एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, ये स्मॉल ए आई जे है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर A11 के लिए हम क्या लिखेंगे, जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो -1 होता है, ठीक है, 1 + 1, है ना, i + j। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो माइनर लिखते थे, देखिए A11 के लिए ये यहाँ पे तो बस i बच जाएगा, तो ये i हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, फिर उसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या पाइएगा, देखिए तो ये 1 हो जाएगा ये, ठीक है, बस 1 पे स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, 1 × i कीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या दे देगा आपको, ये आपको बस i दे देगा ना। चलिए इसके बाद A12 कीजिएगा अगर, तो -1 1 + 2, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग का माइनर है A12 के लिए वो क्या है, ये है, तो ये भी बस i बच रहा है, तो यहाँ पे बस i हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो ये आपको -i देगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद A13 कीजिएगा आप, तो सॉरी यार A21 कीजिएगा, है ना, A21 कीजिएगा, तो यहाँ पे A21 के लिए क्या हो जाएगा, -1 2 + 1, ठीक है। और यहाँ पे 21 के लिए इसको हाइड कीजिएगा, तो ये -1 है, यहाँ पे i है ना, तो यहाँ पे ये -1 निकल जाएगा और ये -i, तो ये आपको क्या दे देगा। चलिए इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, ये -i ही रहेगा हम लोग का। इसको निकालिए क्योंकि क्यूब हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाता है, तो ये माइनस ही देगा, और यहाँ पे इंटू -i है ना, तो ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो बस i बच जाएगा। चलिए फिर उसके बाद लास्ट है हम लोग का A22, है ना, तो -1 2 + 2, और जो माइनर है हम लोग का वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बस i हो जाएगा, इंटू i है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 1 × i, ये i हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस में हम इसको लिख देंगे, इसका जो एलिमेंट है उसको लिख देंगे, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा ऑन राइटिंग ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो A11 में क्या था हम लोग का एलिमेंट में, A11 में i है ना, A12 में -i है, A21 में i है, और A22 में i है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसका यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, चलिए इधर कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा द ट्रांसपोज एडजॉइंट मैट्रिक्स ए डी ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो ADJ A, है ना, ये क्या दे देगा हम लोग को, इसका उल्टा कीजिएगा आप तो आपको मिलेगा i, है ना, रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो हो जाएगा, -i, और यहाँ पे बस i।
ठीक है। देखिए ये रो जो है यहाँ पर हम लोग का ये कॉलम बन गया, तो आई माइनस आई, और ये जो है रो ये कॉलम बन गया, तो आई आई हो गया। चलिए अब यहाँ से हम LHS और RHS का काम करेंगे, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए सिंपली LHS, ठीक है। तो LHS क्या था हम लोग का, ए है ना, ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए दिया गया ना, यहाँ पे ऑल्सो वेरीफाई इन ईच केस दैट ए डी जे ए, ठीक है। देखिए ए इंटू ए डी जे ए, ठीक है। तो ये हम लोग इसको मान रहे हैं LHS, इसको मान रहे हैं RHS, ठीक है। तो इसको जब लिए यहाँ पे हम, है ना, तो जो हम लोग का LHS है उसको लिए, है ना। तो ए यहाँ पे हम इंटू करेंगे। देखिए ये जो ए हम लोग का है, तो ए क्या है हम लोग का यहाँ पे, इस केस में ए हम लोग का इस केस में ये है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखिए सिंपली आई माइनस आई, आई और आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एडजॉइंट से इसको L2 कर देंगे। ये क्या दे देगा हम लोग को, देखिए जो एडजॉइंट है हम लोग का ये चीज़ है ना, तो इसी से इंटू कर देंगे। तो ए डी जे जो है हम लोग का आई और माइनस आई और आई। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा, देखिए तो ये रो को ये कॉलम से आई इंटू आई, है ना। तो उसके बाद बीच में प्लस का साइन और माइनस आई इंटू माइनस आई। चलिए ये हो गया। इसको इससे कीजिए, सॉरी इसको इससे कर दिए, इसको इससे कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू आई, है ना, और प्लस माइनस आई इंटू आई। क्या हो गया। अब इसको करते हैं एक बार, आई इंटू आई, ठीक है, प्लस आई इंटू माइनस आई। चलिए इसको इससे करते हैं, आई इंटू आई, ठीक है, फिर प्लस आई इंटू आई हो गया, और फिर यहाँ पे भी है आई इंटू आई। चलिए तो इसके बाद इसको आप यहाँ पे कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या देगा, आई इंटू आई किया आप, तो आई का स्क्वायर दे दिया, है ना आपको। तो उसके बाद प्लस, देखिए ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो ये माइनस माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये भी आपको आई का स्क्वायर ही देगा। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या देगा, माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या देगा आपको, ये आई स्क्वायर, ठीक है, और ये आपको देगा माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको देगा आई स्क्वायर, है ना, ये आपको देगा प्लस आई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, अब इसको आप आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2i स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे प्लस माइनस कट के 0 हो गया, और आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 2i स्क्वायर हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि हाँ, डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इससे आगे हम लोग क्या करना है, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा करना है। देखिए मॉड ए, है ना, I2, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा करना है, जान रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसा हम लाना है, ठीक है हमको। तो हम यहाँ पे क्या LHS कर रहे हैं ना, ये देखिए LHS कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कैसे लाएंगे, है ना। ये आई तो हम जान रहे हैं कि चलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ए भी हम जान रहे हैं कि आ जाएगा, ठीक है, ए भी है ना, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। लेकिन इसको मॉड ए कैसे बनाएंगे, मॉड के लिए हमको इसको पहले माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ तो कुछ माइनस देख ही नहीं रहा हमको। अगर यहाँ पे माइनस माइनस रहता, देखिए ये माइनस 2i स्क्वायर रहता, यहाँ भी रहता माइनस 2i स्क्वायर, तब ना हम माइनस को बाहर लेते, इसको कॉमन लेके, उसके बाद ना हम उसको मॉड में कन्वर्ट कर पाते। लेकिन अभी तो हम इसको मॉड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानबूझ के ये जो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कुछ तो माइनस तो लाना पड़ेगा ना, कुछ माइनस का चीज़। तो ये आई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आई जो है ना हम लोग का आई, ठीक है, आई स्क्वायर जो है इसको हम मान लेंगे कि ये -1 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आया बात को। इसको हम -1 का स्क्वायर मान लेंगे। देखिए -1 इंटू -1 कीजिएगा तो वो क्या होगा, वो +1 होगा ना। -1 इंटू -1 कीजिएगा तो वो बस 1 होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे आई का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप -1 का स्क्वायर कीजिएगा। इसको हम ऐसे तोड़ रहे हैं 2, ठीक है, इंटू इसको हम -1 मान रहे हैं, है ना, इसको हम -1 मान रहे हैं अभी। देखिए इसको हम -1 मान लिए, है ना, क्योंकि आप अगर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम 1 मान लिए। ऐसा इसको हम लेके चल रहे हैं ताकि हम इसको आई को हटा लें, ठीक है ना। चलिए बात क्लियर है।
इसको हम हटाने के लिए ही ऐसा लेके चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 2, ठीक है, इंटू -1, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको लगा दिए। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे इतना चीज़ हो गया। अब ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा -2, 0, 0, -2, है ना। फिर उसके बाद हम ये जो -2 है इसको अगर बाहर लेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हम लोग का बच जाएगा 1, 0, 0, 1। चलिए इतना बच गया। अब यहाँ से हम जान रहे हैं कि ये चीज़ हो गया हम लोग का, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हो गया mod A I2। चलिए अब हम उसके बाद RHS निकालते हैं। आइए देखिए RHS के लिए क्या करना है, RHS के लिए यहाँ पे लिखिए RHS, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो है हम लोग का RHS के साइड में एडजॉइंट A, ठीक है, इंटू A। एडजॉइंट A हम लोग का क्या था, देखिए तो I -I और I, ठीक है। उसके बाद ये था हम लोग का I -I और I। चलिए इतना कुछ था। अब इसको हम यहाँ पे जब इंटू करेंगे, है ना, ये दोनों को, तो हम लोग को मिलेगा, हम यहाँ पे शॉर्टकट में कर दे रहे हैं, आप लोग कर दीजिएगा, I² + I², फिर I² -I², ठीक है, यहाँ पे I² + I² I² + I² हो गया। तो इसका इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2y², ठीक है, इधर 0 मिलेगा आपको प्लस माइनस होके। यहाँ पे आपको 0 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अगर ऐसा है, ठीक है, इससे इसको इससे किए, इसको इससे किए, ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसको अगर इससे कर रहे हैं तो ये -I × I है ना, यहाँ पे -I है ना, ये देखिए ये -I का स्क्वायर और प्लस I का स्क्वायर, ठीक है, ये 0 हो गया कट के, यहाँ पे 2I का स्क्वायर हो गया। चलिए तो यहाँ पे भी सेम बात हो जाएगा हम लोग का, I के प्लेस में हम 1 लगा देंगे, -1 है ना, 1 क्यों लगा रहे हैं आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है, तो 2 × -1। चलिए उसके बाद ये हम लोग का हो जाएगा -2, 0, 0, -2, ठीक है। तो इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको दे देगा माइनस बाहर में, ठीक है, ये आपको दे देगा 1, 0, 0, 1, 2 बाहर में है। चलिए फिर उसके बाद हम यहाँ पे जान गए कि ये हो गया, ये जो है हम लोग का mod A जो है ये I2 हो गया, ठीक है। चलिए क्योंकि ये mod लगाएं तो ये माइनस हट गया, है ना, और यहाँ पे ये A भी है और I2 भी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस A dj एडजॉइंट A, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट A, है ना, जो कि बराबर है हम लोग का mod A और I2 का, ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलिए